अध्याय 11। हर हर महादेव। समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं समुद्र मंथन की अद्भुत कथा, जिसमें देवताओं और दैत्यों के बीच हुआ एक ऐतिहासिक संग्राम, अमृत प्राप्ति की अनूठी यात्रा और भगवान शिव की अनंत कृपा की कथा समाहित है। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत जा रहे थे, जहां वे भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें भगवान विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। लेकिन इंद्र अपने गर्व में चूर थे। उन्होंने वह दिव्य पुष्प अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही पुष्प का स्पर्श हुआ, ऐरावत अत्यंत तेजस्वी हो गया और इंद्र को छोड़कर वन की ओर चला गया। इस अपमान से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्रीहीन लक्ष्मी से वंचित होने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के जाते ही देवताओं का वैभव नष्ट हो गया और दैत्य शक्तिशाली हो गए। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र और देवताओं को पराजित कर दिया। भगवान विष्णु की शरण में देवता निराश इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवगण, जब तक उचित समय नहीं आता, तब तक दैत्यों से संधि कर लो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उसे पीने वाले अमर हो जाएंगे। इस कार्य में दैत्यों को भी सम्मिलित कर लो और अमृत पाकर पुनः स्वर्ग पर अधिकार करो। भगवान विष्णु के आदेशानुसार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और दैत्य दोनों पक्षों ने मंथन प्रारंभ किया। कालकूट विष और भगवान शिव की कृपा। मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट नामक भयंकर विष निकला। इस विष की ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। सभी देवता घबराकर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर ने विष को अपनी हथेली पर रखा और उसे पी लिया, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। समुद्र मंथन से निकले रत्न। इसके बाद समुद्र मंथन से एक एक करके कई दिव्य रत्न प्रकट हुए। 1. कामधेनु गाय, ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। 2. उच्च श्रवा घोड़ा, दैत्यराज बलि ने इसे लिया। 3. ऐरावत हाथी, देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। 4. कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। 5. कल्पवृक्ष और रंभा अप्सरा, स्वर्गलोक में स्थान दिया गया। 6. माता लक्ष्मी, वे पुनः प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को वर लिया। 7. वारुणी देवी, दैत्यों ने ग्रहण किया। 8. चंद्रमा, भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 9. पारिजात वृक्ष और शंख देवताओं को प्राप्त हुए। 10. अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का वितरण और दैत्यों का पराजय। अमृत प्राप्त होते ही दैत्य और देवताओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और कुशलता से देवताओं को अमृत पिला दिया। इस प्रकार देवता पुनः शक्तिशाली हुए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि गर्व का नाश निश्चित है, जैसे इंद्र का अहंकार विनाश का कारण बना। धैर्य और रणनीति से सफलता मिलती है। देवताओं ने विष्णु भगवान की सलाह से अमृत प्राप्त किया। शत्रु भी मित्र बनाए जा सकते हैं। दैत्य और देवता एक साथ समुद्र मंथन करते हैं। भगवान शिव के त्याग की महिमा अपरंपार है। उन्होंने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की। तो मित्रों, ये थी समुद्र मंथन की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री हरि।